वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट CMAD टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 BCS 92 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस के क्वेश्चन नंबर 1C को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है। अ यूनिवर्सिटी मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ पब्लिकेशंस मेड बाय इट्स फैकल्टी। राइट, एक यूनिवर्सिटी है जो मेंटेन करती है रिकॉर्ड ऑफ पब्लिकेशंस के, जो कि उसकी फैकल्टी द्वारा बनाए जाते हैं। राइट, द फॉलोइंग टू टेबल्स आर यूज्ड टू स्टोर दिस डेटा। और जो नीचे दी गई दो टेबल्स हैं उसका यूज करते हुए उसको स्टोर किया जाता है। राइट, अब दो टेबल क्या है, एक है टेबल फैकल्टी और एक है टेबल पेपर। राइट, और उसकी कुछ फील्ड्स हैं जो कि आपकी क्या है, फैकल्टी की जो टेबल है उसकी जो फील्ड्स हैं वो है आपकी टीचर आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। राइट, और आपको पेपर की जो फील्ड दी गई है वो दी गई पेपर आईडी, टीचर आईडी, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। राइट, और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेरीज पूछ रहा है। राइट द फॉलोइंग क्वेरीज यूजिंग SQL। तो आपसे फर्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द टीचर आईडी एंड नेम ऑफ ऑल फैकल्टी। यानी कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है टीचर की आईडी और उसका नाम ऑफ ऑल फैकल्टी, जितनी भी फैकल्टीज हैं। राइट, हैविंग द डेजिग्नेशन, जिनका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, एज असिस्टेंट प्रोफेसर। राइट, और देखिए सेकंड क्वेरी आपसे क्या कर रहा है, फाइंड द टीचर आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन। यहाँ पर आपको तीन फील्ड फाइंड करनी है ऑफ टीचर्स हुज एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज इज आइदर DBMS और डेटा साइंस। राइट, यानी कि यहाँ पर आपको टीचर आईडी भी दिखानी है, उसका नाम भी दिखाना है और उसका डेजिग्नेशन भी दिखाना है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, या तो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज DBMS में हो या फिर डेटा साइंस में हो। राइट, अच्छा, तीसरा तीसरा आपसे कह रहा है फाइंड द लिस्ट ऑफ पेपर्स। आपको लिस्ट ऑफ पेपर्स फाइंड करने हैं पब्लिश्ड बाय द टीचर हुज आईडी इज टूल। राइट, आपको उन पेपर्स की लिस्ट दिखानी है जो कि पब्लिश करे गए हैं बाय द टीचर, टीचर के द्वारा, जिसकी आईडी टूल है। राइट, फिर नेक्स्ट कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। यानी कि यहाँ पर आपको काउंट करना है नंबर ऑफ टीचर्स को इन ईच एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, यानी कि हर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज में कितने टीचर हैं। राइट, अच्छा, फिर लास्ट आपसे क्या कह रहा है, लिस्ट द टीचर आईडी, नेम एंड टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ पर देखिए दो टेबल का मिक्सचर है, टीचर आईडी, नेम एंड टाइटल ऑफ पब्लिकेशंस। राइट, आपको तीन चीजें बतानी है यहाँ पर फॉर ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स के लिए। तो चलिए वन बाई वन आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग दो टेबल क्रिएट कर लेंगे और उससे पहले एक डेटाबेस बना लेंगे। तो देखिए हमने आपका टाइम सेव करने के लिए पहले से यहाँ पर डेटा तैयार कर रखा है। राइट, अब बस हम आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर SQL सर्वर भी ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सिंपल काम हमें बस यहाँ पर ये करना है कि यहाँ से हम क्वेरी को कॉपी करेंगे और वहां जाके पेस्ट कर देंगे। देखिए हम यहाँ से एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, कॉपी किया और अपने SQL सर्वर में गए, यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर दिया। राइट, तो देखिए अभी जो हमारा डेटाबेस है उसमें कहीं भी इस नाम का डेटाबेस नहीं बना है। राइट, लेकिन जैसे ही हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे वैसे ही हमारा एक नया डेटाबेस बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। राइट, अब देखिए आप कह रहे होंगे यहाँ पर हमें डेटाबेस तो दिख नहीं रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश किया यहाँ पर यूनिवर्सिटी नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। राइट, अभी इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं बनी होगी, देख रहे हैं, अभी यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं बनी है। अब हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं तो हमें क्वेरी चलानी होगी यूज और उस डेटाबेस का नाम। राइट, फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये क्वेरी चलाने वाले हैं।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर यूज यूनिवर्सिटी यूज कर लिया, राइट। अब हम इसको केवल सिलेक्ट करेंगे और रन करा देंगे। तो देखिए अब ये हमारा क्वेरी रन हो गई। अब हमारा ये इस डेटाबेस को यूज करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब हमें बस काम क्या करना है, हमें अब टेबल क्रिएट करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक फैकल्टी नाम की टेबल क्रिएट करी है, आपको दिखा देते हैं। ये हमारी कुछ फील्ड्स हैं, हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट की है फैकल्टी नाम की, जिसमें हमने टीचर आईडी ली है कैट टाइप की, जिसका साइज हमने 10 डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही साथ उसको हमने कहा है कि वो नॉट नल होनी चाहिए, राइट, यानी कि इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। फिर हमने दूसरी फील्ड नेम नाम की ली है, राइट, जिसका साइज हमने 60 करा है, उसको भी कैट टाइप का कर रखा है और उसको नॉट नल कर रखा है, राइट। तीसरी फील्ड जो है वो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज की है, राइट, जिसका साइज हमने 45 और इसको भी हमने कैट टाइप का मान लिया है, राइट। और साथ ही साथ हमने क्या करा है, यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट क्रिएट करा है फैकल्टी पीके, राइट, यानी कि फैकल्टी जो टेबल है उसके लिए प्राइमरी की डिक्लेयर करी है और प्राइमरी की किसको मानी है, टीचर आईडी को। अब जब हम इस क्वेरी को रन कराएंगे तो यहाँ पर आपकी 3 फील्ड आ जाएंगी, टीचर आईडी, नेम और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। साथ ही साथ उसमें जो टीचर आईडी होगी वो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी, राइट। अब इसको हम सिलेक्ट करके रन करा देते हैं और जैसे ही हम इसको रन कराते हैं देखिए यहाँ पर लिख के आ गया कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। अब आपकी एक टेबल भी बन गई होगी, देखिए अब आपने इसको यूज किया, टेबल्स में गए और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर dbo डॉट फैकल्टी, राइट, अब आपकी फैकल्टी नाम की टेबल भी बन चुकी है जैसा कि आपके क्वेश्चन में बोला गया था, राइट। अब हमें एक दूसरी टेबल क्रिएट करनी है जो कि पेपर नाम की है, राइट। अब हम यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट करने वाले हैं जो है पेपर नाम की, राइट, और उसमें हमने वही फील्ड ली है जो हमसे क्वेश्चन में बोली गई थी, राइट। अब हम इसको पेस्ट कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल पेपर, राइट, पेपर नाम की टेबल क्रिएट करेगा जिसमें फील्ड हमने क्या ली है, पेपर आईडी ली है, जिसको हमने टैग टाइप कर लिया है, उसका साइज 20 कर लिया है, राइट, उसको हमने नॉट नल बता दिया है। और दूसरी फील्ड हमने देखी टीचर आईडी ली है जो कि आपकी फैकल्टी में भी थी, राइट, जिसका साइज हमने सेम रखा है कैर और कैर 10, राइट। फिर तीसरी फील्ड इसमें है टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का टाइटल क्या है, राइट, जिसका साइज हमने 150 लिया है। फिर अब जो मेन बात है, हमें इस टेबल को यानी कि फैकल्टी टेबल को पेपर टेबल के साथ लिंक कराना था और हम यहाँ पर मान रहे हैं कि एक फैकल्टी मोर देन 1 पेपर पब्लिश कर सकता है, राइट। तो हमने यहाँ पर इसको फॉरेन की माना है टीचर आईडी को, जो रिफरेंस कर रहा है किसको, हमारी फैकल्टी वाली टेबल को, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये वाली पेपर वाली टेबल हमारी फैकल्टी टेबल से लिंक हो जाएगी, राइट। जो टीचर आईडी हमारी फैकल्टी में प्राइमरी की थी वो हमारी पेपर वाली टेबल में फॉरेन की का काम कर रही है। अब हम इसको रन करा लेते हैं, देखिए कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारी 2 टेबल बन चुकी हैं, फिर हमें वही काम करना पड़ेगा, हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए अब आप जब टेबल में जाके देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर 2 टेबल्स दिखने लगेंगी, एक फैकल्टी और एक पेपर, राइट। अब आपने टेबल क्रिएट करने वाला काम कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इनमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो देखिए आप वैल्यूज 2 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 इंसर्ट करें या आप एक साथ कई वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम आपको दोनों मेथड बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे एक बार में एक रिकॉर्ड, और किस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड वन टाइम में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए हमने यहाँ पर
पहले फैकल्टी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट किया है, राइट। और हमने कुछ चीजें अपने मन से ली हैं और कुछ चीजें आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डेटा फिल किया है। देखिए यहाँ पर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर लिया है जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और हमने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज BBMS लिया है जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, राइट, जो आपसे क्वेरी में कह रहा था। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वहां पर ले जाके पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो पहले देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी चला के देख भी सकते हैं कि अभी आपको यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने वाले हैं, राइट। देखिए ब्लैंक। लेकिन जैसे ही आप इसको इंसर्ट कर देंगे, राइट, वैसे ही आपको देखिए यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो अफेक्ट हो गई है। अब अगर आप इसको चलाते हैं, अब देखिए वो आपको एक सिंगल रिकॉर्ड शो करने लगा, राइट। ये तो बात हो गई, आपने फैकल्टी टेबल में एक बार में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। और देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फैकल्टी वाली टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इंसर्ट इनटू फैकल्टी वैल्यूज, सब कुछ कॉमन है। और जहां पर आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे वहां पर आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं सिर्फ कॉमा का यूज करके, राइट। अब हम यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहे हैं और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आईडीज लिए हैं और डिफरेंट डिफरेंट नेम ले लिए हैं, और इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करे हैं। अब इस क्वेरी को रन करा लेते हैं। जैसे ही हम इस क्वेरी को रन कराते हैं तो देखिए 4 रोज अफेक्टेड हो गई, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करे हैं, राइट। अगर अब आप सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी क्वेरी चलाते हैं तब आपको 5 रिकॉर्ड दिखने वाले हैं, देखिए, राइट। अच्छा, अब इसी तरीके से हम अपनी पेपर वाली टेबल में भी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए हमने यहाँ पर सेम काम यहाँ पर भी किया है कि एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने सिंगल वाली क्वेरी चलाई है, राइट। अभी क्या करेगा, जब आप इसको रन कराएंगे तो ये पेपर वाली टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट करा दिया तो देखिए 1 रो अफेक्टेड आ गई। अब अगर आप सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेपर करते हैं, राइट, तो आपको एक रिकॉर्ड दिखने लगेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेपर, राइट। अब आप इसको रन कराएंगे तो देखिए ये आपको पेपर वाली टेबल में एक सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने लगा, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जहां कहीं भी आपको डाउट हो वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेरी रन करा के देखिएगा, फिर आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी, राइट। अब हम यहाँ पर पेपर वाली टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर ले जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए इंसर्ट इनटू पेपर वैल्यूज, फिर हमने यहाँ पर आईडी में देखिए टूल ले लिया है क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोल रहा था, राइट, क्वेरीज में। तो हमने यहाँ पर उसी तरीके से आईडी ले ली है और बाकी डेटा हमने अपने हिसाब से बना लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो देखिए 5 रोज अफेक्टेड हो गई, राइट, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि 1 to मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है फैकल्टी से पेपर के बीच में, राइट, और पेपर में जो आपकी टीचर आईडी है वो फॉरेन की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर वो डेटा रिपीट भी हो सकता है। देखिए 101 हमने रिपीट भी कर लिया है, राइट।
अच्छा, अब अगर आप सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम पेपर चलाएंगे तो आपको 6 रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएगा। देखिए, राइट। अब हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी क्वेरीज पर। देखिए, अब आपसे क्वेरीज में क्या कह रहा था। ये तो हमारी दो टेबल बन के तैयार हो गई। अब हमसे कह रहा था राइट द फॉलोइंग क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल। तो देखिए, हमें क्या करना है, फाइंड द टीचर आईडी। टीचर आईडी फाइंड करनी है एंड नेम ऑफ ऑल फैकल्टी, और सभी फैकल्टी के नाम भी डिस्प्ले कराने हैं जिनका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्वेरी चलाई है, क्या आपको समझाते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पहले और यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए, हमने जो क्वेरी चलाई है, सिलेक्ट करा है टीचर आईडी को और नेम को। यही दो चीजें तो चाहिए थी आपको, यही दो फील्ड चाहिए थी। कौन सी टेबल से, फ्रॉम फैकल्टी। क्यों, क्योंकि ये दोनों फील्ड फैकल्टी टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हमसे एक कंडीशन भी कही थी कि वहां जहां डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अब देखिए, जहां जहां असिस्टेंट प्रोफेसर होगा केवल वही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराएगा। राइट। आप पहले विदाउट ऐसी चला लीजिए, विदाउट वेयर क्लॉज के। जब आप इस क्वेरी को रन कराएंगे तो देखिए, आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर, दो असिस्टेंट प्रोफेसर, तीन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और दो प्रोफेसर की भी लिस्ट दिखा रहा है। राइट। लेकिन जब आप ये वाली क्वेरी चलाएंगे तो केवल और केवल आपको वही रिकॉर्ड दिखाएगा फैकल्टी टेबल से जिनका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। अब आप इस क्वेरी को रन करा लीजिए। अब देखिए, आपने यहाँ पर केवल टीचर आईडी और नेम मांगा था, तो इसने यहाँ पर डेजिग्नेशन तो दिखा नहीं रहा, लेकिन ये वही लोगों का रिकॉर्ड दिखा रहा है जिनका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर है। देखिए, हर्ष गौरव विकास, आप देख सकते हैं, हर्ष गौरव विकास। देखिए, हर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गौरव असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और विकास असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। राइट। जबकि नितिन जो है वो प्रोफेसर हैं, अजय जो है वो प्रोफेसर हैं। राइट। आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये क्वेरी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं अपनी सेकंड क्वेरी की। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द टीचर आईडी। हमें यहाँ पर भी फाइंड करनी टीचर आईडी, नाम भी फाइंड करना है और उसके साथ साथ हमें डेजिग्नेशन भी डिस्प्ले कराना है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन दे रखी है, ऑफ टीचर्स हुज एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। यहाँ पर कंडीशन एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज पर लगा दी गई है। राइट। वहां पर किस पर लग रही थी, वहां पर डेजिग्नेशन पर लग रही थी, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन लग रही है। राइट। यहाँ पर ये कह रहा है कि या तो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज डीबीएमएस में हो या फिर डेटा साइंस में हो। तो देखिए, उसके लिए क्या क्वेरी चलानी पड़ेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर, चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वहीं पे चल के आपको समझाते हैं। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके, नहीं तो हम आपको वहीं पर भी डिस्प्ले करा सकते थे। राइट। देखिए, सिलेक्ट टीचर आईडी, नेम और उसके साथ साथ डेजिग्नेशन ले लिया हमने, किससे, फ्रॉम फैकल्टी, क्योंकि ये तीनों ही फील्ड हमारी फैकल्टी टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अब हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पर, वेयर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज इज इक्वल टू डीबीएमएस, और क्योंकि उसमें या की बात कर रहा था, और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज इज इक्वल टू डेटा साइंस, यानी कि अगर फैकल्टी का एक्सपर्टाइज डीबीएमएस में है या फिर उनका एक्सपर्टाइज डेटा साइंस में है, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले कराए। राइट। यानी कि देखिए, ये डीबीएमएस में है हर्ष, अजय जो है वो डेटा साइंस में है, गौरव जो है वो डेटा साइंस में है, नितिन जो है वो डीबीएमएस में है और जो विकास है वो डेटा स्ट्रक्चर में है। राइट। तो हमें विकास का डेटा नहीं चाहिए। राइट। तो चलिए अब इसको रन करा लेते हैं। हमारे 5 फैकल्टी हैं, देखिए उसमें से केवल 4 का डेटा ही दिखाएगा। देखिए,
दिखाने लगा। विकास का डेटा नहीं आया है, क्यों? क्योंकि विकास जो है वो एक्सपर्टाइज किसमें है उनका? डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। तो आपको ये क्वेरी भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेरी पर। क्या कह रहा है? देखिए, थर्ड क्वेरी, फाइंड द लिस्ट ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड बाय द टीचर हुज आईडी इज टूल, राइट। अब हमें उन पेपर की लिस्ट दिखानी है जो कि टीचर के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसकी आईडी टूल है, राइट। हमने इसीलिए वहां पर पेपर की आईडी टूल ली थी, राइट। अब देखिए हमने इसके लिए क्या करा है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेपर, राइट, वेयर पेपर आईडी इज इक्वल टू टूल। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दीजिए, राइट। अब देखिए, अब हम इसको रन करा लेते हैं, राइट। तो देखिए, केवल और केवल उन पेपर आईडी को दिखा रहा है जिनकी पेपर आईडी टूल है, राइट, वही रिकॉर्ड दिखा रहा है। देखिए, मैजिक टूल, राइट। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पर। यहाँ पर आपसे क्या करा है, काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स। आपको टीचर्स तो काउंट करने हैं, लेकिन किस प्रकार से? इन ईच एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, यानी कि हर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज में कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो काउंट करके दिखाने हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ग्रुप वाइज क्लॉज का यूज करना होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या क्वेरी चलाई है, इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहां पर ले जाके पेस्ट कर देते हैं, तब आपको समझाते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया है। देखिए, हमने यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी चलाई काउंट स्टार, राइट। ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है और जो ये काउंट करे उसके लिए जो फील्ड का नाम दे वो एज नंबर ऑफ टीचर्स दे, राइट। अच्छा, फिर उसके साथ साथ हमने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज को भी डिस्प्ले कराया है, राइट। किससे? फ्रॉम फैकल्टी वाली टेबल से, राइट। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रुप बाय भी कर दिया है। ग्रुप बाय किसका करा है? एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज का, राइट। क्योंकि हमें हर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज में कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं ये काउंट करने के लिए बोला गया था, राइट। अब इस क्वेरी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और रन करा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा डेटा साइंस जो है उसमें नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? 2। डेटा स्ट्रक्चर में कौन है? एक ही तो था, विकास, 1। और डीबीएमएस में कितने थे? 2, राइट। तो ये हमसे बात कर रहा था, यानी कि हमने यहाँ पर ग्रुप बाय को यूज किया है, राइट। तो ये आपको करना पड़ेगा जब आपको हर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज से निकालना होता है, राइट। अदरवाइज आपको डायरेक्ट काउंट एस्टिक निकाल सकते थे। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेरी पर, जो कि आपकी इस क्वेश्चन की लास्ट क्वेरी है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, लिस्ट द टीचर आईडी, नेम एंड टाइटल ऑफ पब्लिकेशंस। देखिए, यहीं से आपको पता चलता है कि यहाँ पर दो टेबल से फील्ड्स को लिया गया है, टीचर आईडी और नेम। देखिए, टीचर आईडी तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो नेम वाली फील्ड आ रही है वो किसमें है? आपकी फैकल्टी नाम की टेबल में। और टाइटल ऑफ पब्लिकेशन किसमें है? वो आपकी पेपर वाली टेबल में है। तो इसके लिए आपको दो टेबल को देखिए आपने लिंक कर रखा है, आप उससे इसको रन करा सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमने क्या किया, हमने बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं किया है, सीधे सीधे हमने दोनों टेबल को लिया है और उनकी जो जो फील्ड हमसे मांगी गई थी हमने वो ले लिया है और वहां पर कंडीशन भी लगा दी है। कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे ले जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। तो देखिए, हमने यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पर एम्बिग्यूटी ना आए इसके लिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट फैकल्टी डॉट टीचर आईडी लिखा है और नेम लिखा है। देखिए, नेम तो डिफरेंट ही फील्ड है इसलिए यहाँ पर फैकल्टी डॉट लिखने की जरूरत नहीं थी।
फिर यहाँ पर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन जो कि आपकी पेपर वाली टेबल से है, यहाँ पर भी आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी। फिर हमने देखिए फ्रॉम किससे कर दिया, फैकल्टी कॉमा पेपर से, राइट, वेयर फैकल्टी डॉट टीचर आईडी इज इक्वल टू पेपर डॉट टीचर आईडी, ये हमने कंडीशन लगा दी। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और रन करा लेते हैं। देखिए ये आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेरी में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक